अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी फ्रेंड्स आई है कनाडा से और हम सब फ्रेंड उससे मिलने जा रहे हैं। मेरी बाकी भी 2 फ्रेंड भी इस्लामाबाद से आ चुकी हैं और मैं भी पेशावरी में हूँ। तो जी असल में मेरी जो कनाडा में फ़्रेंड है उससे तकरीबन हम 16-17 ईयर्स बाद मिल रहे हैं, क्योंकि इतना अर्सा हम एक दूसरे से नहीं मिले। फ़ोन वगैरह पे तो कॉन्टेक्ट वगैरह होता रहा है, मगर वैसे हम मिले नहीं हैं। तो जी वो आ चुकी है। वो काफ़ी कम दिनों के लिए आई है क्योंकि उनकी फ़ैमिली में शादी वगैरह भी है, और वैसे भी उसने जब कनाडा से बंदा आता है तो शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है, मतलब यहाँ के कपड़े वगैरह ये सब कुछ लेना होता है। तो जी हम जा रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, और मैंने अपने लिए वेलवेट का सूट निकाल लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और मुसलसल ही बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये जुमे का दिन है और हम लोगों ने घर में नमाज़ पढ़ ली थी और ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा, मगर बारिश तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही। सारी रात भी मुसलसल होती रही है और अब भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रही है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो जी हम लोग जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर। तो हम लोगों ने तो काफ़ी मतलब प्लान बनाए हैं 3-4 दिनों में कि यहाँ मिल जाते हैं, वहाँ जाकर मिल जाते हैं, इस रेस्टोरेंट चले जाते हैं, शिराज रौनक चले जाते हैं, मगर बारिश की वजह से हम सब के प्रोग्राम जो है तो बन ही नहीं पाए। तो जी आखिरकार हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि मेरी जो कनाडा वाली फ्रेंड है तो उसने कहा है कि आप सब हमारे घर आ जाओ। तो हमारे घर मतलब इतना टाइम तो नहीं होगा, 3-4 घंटे ही गुजारने होंगे, तो यहीं पर आकर हम गपशप लगा लेते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी रेस्टोरेंट वगैरह हमें जाना होगा तो ज़्यादातर रास्ते ही में हम लोग का टाइम गुजर जाएगा और वैसे हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम आप सब मिलकर हमारे घर आ जाओ और यहीं पर हम काफ़ी गपशप लगाने के बाद, खाना खाने के बाद फिर आप लोग चले जाना। तो ये हम जा रहे हैं। मैं हो गई, मेरी वो इस्लामाबाद वाली फ्रेंड भी रहती है, उसके घर भी हम गए हैं, उनके बच्चे भी हो गए थे। अच्छा मेरे बच्चे और हमारे सारी फ्रेंड्स के बच्चे भी जो है तो यही कह रहे थे कि हमें जाना है और आंटी से मिलना है कि वो आंटी कैसी है। बाकी से तो हम मिलते रहते हैं। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं हैदराबाद, क्योंकि उनका घर हैदराबाद में था और इस बारिश में हैदराबाद में किसी का घर ढूंढने एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है। खैर गूगल मैप पे तो उसने तो एड्रेस सेंड कर लिया था और हम अच्छा है कि सीधा हैदराबाद पहुंच गए हैं। और इस बारिश को आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मतलब हल्की भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है। तो बस हम यहाँ पर अब पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम उसका घर में ढूंढ लेंगे। तो जी यहाँ तक हम पहुँच गए थे और आगे वाली गाड़ी मेरी फ्रेंड की है, वो खुद ड्राइव कर रही है और मेरे साथ मेरा बेटा है। मेरे बेटा वापस घर चला जाएगा। तो जी यहाँ पर हम आ तो गए हैं, मगर अभी उसका घर जो है तो वो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका घर कहाँ पर है। और फाइनली उसका घर भी हमें मिल गया था। तो मेरी फ्रेंड तो अंदर उसने गाड़ी मतलब पार्क कर ली है, मगर मेरा बेटा वापस जा रहा है। तो जी हम सब उतर गए हैं और हमारे साथ सारे माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, मेरी फ्रेंड्स के भी बच्चे हैं, फिर मेरे भी बच्चे हैं, और हम आ गए हैं सब यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। और बहुत ज़्यादा खुशी भी है क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरी फ्रेंड कैसी हो गई है। उसके बच्चे भी माशाल्लाह से आए हुए हैं। उसका बड़ा बेटा जो है तो वो कनाडा में रह गया है क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे। उसके बाकी 3 बच्चे आ गए हैं पाकिस्तान। तो ये हम सब अपने साथ, अच्छा हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि हम सब अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसकी दावत भी हो जाएगी। और उसको हमने कहा था कि आपने कुछ भी नहीं पकाना, सब कुछ हम अपने साथ लेकर आएंगे। तो खैर मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड घर से ही लेकर आ गए थे। और कुछ चीज़ें हम लोगों फूड पांडा से ऑर्डर कर लेंगे क्योंकि मेरी जो कनाडा वाली फ्रेंड है उसने कहा था कि मुझे मोटे चावल खाने को बहुत ज़्यादा चाह रहा है और वो चपली कबाब खाने को बहुत ज़्यादा चाह रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर जलील कबाब हाउस जो है तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उसी से हम कुछ कढ़ी वगैरह भी मंगवा लेंगे और कबाब भी मंगवा लेंगे। अच्छा जी यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी ली थी और काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, गपशपें लगाते रहे, हंसते रहे। और वही हम सारी अपनी कॉलेज लाइफ को याद कर रहे थे क्योंकि हम सब कॉलेज में एक साथ ही हम लोगों ने वक्त गुजारा है और हम लोग का माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा है। तो जी काफ़ी देर हो गई थी गपशप लगाते हुए, चाय पीते हुए। अब तकरीबन रात का टाइम होने वाला है और हम सोच रहे हैं कि जो चीज़ें हम अपने साथ लेकर आए हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर की है, उन सबको हम गर्म करके तो खाना खा लेते हैं। तो बस मेरी फ्रेंड घर में थी, उसको हमने कहा था कि आप मेहमान हो, आपने कुछ भी नहीं करना, हम ही आकर आपके किचन में आकर तो सारा काम कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो आपकी दावत की है। और बस गेट टुगेदर है क्योंकि हम सब आए हैं, बच्चों के साथ ही आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फिर मज़ा हम लोग को आने वाला है।
अच्छा, तो जी हम लोगों ने जलील कबाब हाउस से जो है तो 3 किलो तकरीबन चपली कबाब मँगवा लिए थे और 2 हम लोगों ने चिकन कढ़ाई मँगवा लिए थे और मैं अपने साथ भी मतलब घर से बनाकर नहीं लेकर गई क्योंकि घर में बनाने का टाइम ही नहीं था। तो मैं यहाँ से अपने साथ चिकन मलाई बोटी लेकर गई थी और तंदूरी चिकन लेकर गई हूँ और साथ ही में मरहबा के जो काबली चावल हैं वो मैं साथ लेकर गई हूँ और ही उसी के काबली जो तिक्के होते हैं वो सारा कुछ मैं लेकर गई थी। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने खाना बिल्कुल रेडी कर लिया था, सब कुछ हम लोगों ने गरम कर लिया था। कबाब वगैरह तो गरम थे, उसको हमने गरम-गरम सर्व किया है और बस यहाँ पर सारे बच्चे बैठ गए थे। माशाल्लाह से हम चारों फ्रेंड के बच्चे भी बैठ गए थे और खाने के लिए क्योंकि जगह भी कम पड़ गई थी, मगर फिर भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जी ये चिकन कढ़ाई है, ये हम लोगों ने इसी में डाल दी थी क्योंकि हम कह रहे थे कि जितना हमसे हो सके हम गपशप में टाइम गुज़ारें और वैसे टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर हम लोग का खाना बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पर हम सब बैठ के गपशप भी लगा रहे हैं और अपनी पुरानी बातें भी याद कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो जी हम लोगों ने इस दिन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। दूसरा ये कि मेरी फ्रेंड को जो कनाडा से आई है उससे तकरीबन पश्तो में बातें वो कर रही थी और बीच में वो गलत मतलब अल्फाज बोल रही थी। तो ज़ाहिर है काफ़ी अर्सा बंदा बाहर गुजार लेता है तो उसकी पश्तो भी ज़रा थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो जो भी बात कर रही थी तो वो बात पे हमें हंसी आ रही थी और वैसे भी हम सब मिल जाते हैं तो हम सब के बच्चे भी हैरान होते हैं कि हमारी सारी जो हैं तो मम्मा वगैरह मिलकर कितनी गपशप लगा रही है और कितना ज़्यादा हंस रही है। तो जी यहाँ पर गरम खाना है और बारिश तो वैसे भी मुसलसल बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बाहर तो हम निकल भी नहीं सकते। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम घर ही में खाना वगैरह की दावत कर लेते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर आते उसके बाद फिर हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते तो इस बारिश में काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है तो कैरेमल चीज़ केक भी हम लेकर आए थे, मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, 2 केक लेकर आई थी। काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं, ये पहले भी मैं खा चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खाए तो जांस बेकरी से आप लोग लेकर आए। चीज़ कैरेमल केक बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड है तो उसकी बर्थडे गुज़र चुकी थी कुछ ही दिनों पहले, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज हम उसकी बर्थडे भी मना लेते हैं। और एक केक मेरी फ्रेंड काट लेगी और एक उसकी बेटी काट लेगी। खैर उसकी बेटी की बर्थडे तो नहीं थी मगर बच्चे तो वैसे भी खुश होते हैं केक काटने में, तो उसको हमने कहा है कि आकर आप केक भी काट लो। तो यहाँ पर बस वो भी आ गई थी केक काटने के लिए और यकीन करें कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये दिन। हमें हँस के बिल्कुल भी हम लोग का बुरा हाल हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। सारी अपनी वो पुरानी बातें, कॉलेज लाइफ की बातें याद कर रहे थे और हँस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो आप लोगों की भी इस तरह फ्रेंड्स वगैरह होंगी, आप लोग भी एक दूसरे से मिलने जाते होंगे। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सारी फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी उनके साथ अभी तक मेरा वही राब्ता है, अभी तक हम वही एक दूसरे का आना जाना हम लोग का है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अब क्लोज़ हो चुके हैं। बच्चे भी मतलब उनके बच्चे और मेरे बच्चे सारे फ्रेंड्स हैं और हम लोग तो माशाल्लाह से आते जाते रहते हैं। मतलब हम लोग का अभी तक ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। बस सिर्फ इस एक फ्रेंड के साथ हम लोग का ताल्लुक़ इस वजह से मतलब थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि ये कनाडा चली गई थी और अब जब ये आई है तो ज़ाहिर है हम सब उससे मिलने के लिए आ गए थे और वैसे ही दोबारा मतलब ताल्लुक़ ताज़ा हो गया था। तो अच्छा होता है इस तरह की अपनी फ्रेंड्स को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स होती है और मुझे तो लगता है कि फ्रेंड्स के साथ बंदा मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग केक काट लेंगे, मतलब मेरी फ्रेंड केक काट लेगी और उसकी बेटी भी केक काट लेगी। अच्छा, तो जी हम लोग का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुज़रा है और ये तकरीबन रात के 9 बज गए थे और मेरा बेटा तो हमारे पीछे नहीं आया मगर मेरी फ्रेंड के साथ जो गाड़ी थी वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी, उसी में हम लोग सब आ गए थे। वो मुझे घर ड्रॉप कर लेगी और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है और दूसरी ये है कि बारिश भी मुसलसल ही हो रही है। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।